मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम prosperityWithPrabhat.com। लास्ट के वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात की थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को इन्वेस्टमेंट के लिए मोर डेवलप करें, राइट। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, जो वन ऑफ योर फ्रेंड विल बी फॉर वेल्थ क्रिएशन। आगे जाने से पहले, म्यूचुअल फंड के बारे में जाने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जानेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ के इन्वेस्टमेंट जर्नी में बार बार आएंगे, और ये आप अगर ठीक से समझेंगे तो आपको कंसेप्ट को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेबी। सेबी क्या है? सेबी जिस तरह से बैंक को गवर्न करने के लिए, बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेबी है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके सामने दो टर्म्स और भी आ सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, राइट। निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो निफ्टी है और सेंसेक्स है। निफ्टी को आप एनएसई के, कुछ लोग एनएसई भी बोलते हैं, कुछ निफ्टी भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। मैं बताऊंगा आगे 50 का क्या मतलब हुआ। और सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। आप इस मीनिंग को समझने के लिए परेशान नहीं होइए, इतना समझिए कि दोनों दो स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी दिल्ली में है और सेंसेक्स मुंबई में है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूजुअली दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती है। तो जिस तरह कोई भी सामान आप बाज़ार से खरीदते हैं, उसी तरह जो स्टॉक मार्केट है, जिसमें कंपनीज के शेयर जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यूजुअली ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकली जाते थे और वहाँ पे कंपनीज की बोली लगाते थे, और वहाँ से फिर शेयर खरीदा और बेचा जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ अब तो ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। अब तो मोबाइल से या कंप्यूटर से आप ऑनलाइन ट्रेड को कर सकते हैं। वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस, राइट, बट थिंक दीज थ्री टर्म्स इन द वेरी बिगिनिंग। नाउ, अब जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो मैंने बोला कि एनएससी है और बीएससी है, सॉरी वे सेंसेक्स है। ओके, तो एक और चीज़ बताता हूँ। जिस तरह निफ्टी को एनएसई बोलते हैं, उसी तरह सेंसेक्स को आप बीएससी भी बोल सकते हो। पहले बीएससी बोलते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी को एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब भी ये जो टर्म्स हैं आपके सामने वन वे और अदर आ सकते हैं, तो आप ऐसे समझिएगा, एनएससी इज निफ्टी, बीएससी इज सेंसेक्स, राइट। तो जो एनएससी और बीएससी है या निफ्टी और जो सेंसेक्स है, इस पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। ऑलमोस्ट इंडिया में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है, राइट। अब इस 5000 कंपनीज को क्लासीफाई करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, राइट। तो जैसे 3 टर्म्स मेनली यूज होता है। मैं थोड़ा वीडियो इधर करता हूँ, राइट। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट। ये क्या है? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो जो टॉप की 100 कंपनीज है, 100 कंपनीज आप टॉप की कैसे बोलोगे? जिसकी मार्केट वैल्यू, राइट, मैं बताता हूँ आपको। तो जिसकी मार्केट वैल्यू जो फर्स्ट 100 में आती है, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। कभी कभी आप इनको दूसरे टर्म में ब्लू चिप कंपनीज भी बोल सकते हैं। आपके सामने आएगा ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनीज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 100 कंपनीज। मीडियम कैप, जो 101 to 250 कंपनीज हैं, दोज आर कॉल्ड मिड कैप्स, राइट। और 251 से लेके बाकी सारे जो है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, उनको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ये दिखाता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे आके मैं कुछ डेटा आपके सामने, अभी आप स्क्रीन में मैं कुछ क्वेरी करूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज I will discuss more about this in the later, because just I want to show you something else। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेरी किया है। तो सॉरी, हियर यू गो, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन से सर्च किया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये टॉप की कंपनीज हैं। जैसे आप यहाँ रैंकिंग देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू कितनी है? ये 194,000 crore, something like that, right? You will have to read it. I don't worry wasting time in that. So ये टॉप की कंपनी है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से टॉप 50 हुआ, अगर मैं यहाँ 4th तक आता हूँ, राइट, तो 4th मतलब 100 बॉस कंपनी तक ये सारी
लार्ज कैप में कन्वर्ट, लार्ज कैप में अंडरस्टूड होंगी, राइट। अब 101 के बाद जैसे यूनाइटेड स्पिरिट, वोडाफोन आइडिया, पॉलीकैब इंडिया, अब यहाँ से ये मिड कैप कंपनी चालू होंगी, बिकॉज इनकी मार्केट कंपनीज कितनी है, ये 87,885 करोड़ है, ये करोड़ में वैल्यू है, राइट। वोडाफोन इंडिया की वैल्यू 87,758 करोड़ है। अब इसी को अगर हम 250 तक जाते हैं, यहाँ लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ, तो अप टू 51 से चालू हुआ, राइट। तो यहाँ से 361 टाटा केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड स्मॉल कंपनीज। सो यहाँ से 251 ऑनवर्ड सारी स्मॉल कंपनीज हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे समझिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स स्टॉक मार्केट में इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल अगर इनके जितने भी शेयर्स हैं, अगर हमें वो खरीदने हो तो हमें कितना पैसा चाहिए, तो उसका मतलब वो हुआ मार्केट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टाटा केमिकल्स को इफ़ यू वांट टू बाय इट, यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको 27,789 करोड़ चाहिए, तो दैट इज़ व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इनकी वैल्यू डे बाय डे जैसे इनकी बिजनेस बढ़ती है, जैसे इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होती रहती है, बढ़ती है घटती है, डिपेंडेंट। तो यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं, तो ये हुआ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ना ये दो कंसेप्ट हैं जो मैंने डिस्कस किए, ये स्टॉक मार्केट में भी यूज होंगे और ये आपके म्यूचुअल फंड्स में भी यूज होंगे। नाउ अब हम अपने इस वीडियो के कोर कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्टली स्टॉक खरीदने में, डायरेक्टली शेयर्स खरीदने में और म्यूचुअल फंड खरीदने में क्या डिफरेंस है और क्या है एक्चुअली। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट जर्नी पे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर एट द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप, राइट। तो इस स्टेप पे म्यूचुअल फंड के बारे में समझना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं वो हमारे बिहाफ पे जो जिस तरह के फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं वो उनको मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे जो रिस्क है वो कम होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं या डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं, तो फिर वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है वो हमारे ऊपर आती है कि वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन द राइट कंपनी और नॉट, राइट। सो इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन द राइट कंपनी आवर मनी विल ग्रो, बट इफ वी डिडंट डू प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, देन वी कुड लूज मनी एज वेल, राइट। सो रिस्क ज़्यादा है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, जैसा कि मैंने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में बताया था। म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली लोअर रिस्क है, बिकॉज दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल, राइट। तो अभी के स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन द म्यूचुअल फंड एट द बिगिनिंग, एंड ग्रेजुअली एज यू विल ग्रो यू विल लर्न मोर नॉलेज अबाउट दिस, देन डेफिनेटली डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रूडेंट, क्योंकि वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन अभी इस वीडियो में म्यूचुअल फंड पे फोकस करते हैं। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है कि जैसे आपने अगर डायरेक्ट स्टॉक में खरीदा, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कमिंग बैक टू हियर, राइट, टाटा केमिकल्स। तो आपने टाटा केमिकल्स के शेयर ले लिए, आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 के इस शेयर का एक शेयर का प्राइस 1090 है, तो ऑलमोस्ट नौ के आसपास 8 9 शेयर्स आ जाएंगे आपके पास 10,000 रुपये में, आपने ले लिया। अब टाटा केमिकल्स जैसे जैसे परफॉर्म करेगी वैसे वैसे आपकी मनी की वैल्यू ऊपर होगी, नीचे होगी, राइट। नीचे भी हो सकती है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, अब अच्छा अगर परफॉर्म करती है, शेयर प्राइसेस अप होते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूँ, राइट, मैं आपको बोलूँगा कि मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, लेट्स सपोज मिड कैप का, ठीक है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि मैं एज ए फंड मैनेजर जितने भी मिड कैप कंपनीज हैं उसमें से सेलेक्टेड कंपनी जो मुझे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस और विजडम से सही लगता है, उसका मैं एक बकेट बनाऊंगा, लेट्स सपोज 20 कंपनीज और 30 कंपनीज, और उसमें मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके मनी को इन्वेस्ट करूँगा। और उस म्यूचुअल फंड में केवल आपका मनी नहीं होगा, आपके जैसे 50 100 200 500 1000 10,000 इन्वेस्टर्स के मनी होंगे। व्हाट इज़ गुड थिंग अबाउट इट, गुड थिंग अबाउट इट कि जो हमारा मनी है वो डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि किसी एक स्टॉक में नहीं गया वो,
अगर एक स्टॉक में जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस पे हमारा रिस्क है, अगर वो अच्छा करेगा तभी अच्छा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में चूँकि मनी हमारा पूल में गया है, कि बकेट में गया है, और वो एक्स एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ, सारे उस एक्स स्टॉक में अगर 50 स्टॉक्स हैं, तो ऑल 50 स्टॉक्स आर डूइंग बैड एंड माय मनी इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं होगा, राइट? और प्लस चूँकि उसमें फंड मैनेजर जो हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, दे हैव विज़डम, दे हैव एक्सपीरियंस, राइट? So the chances of going wrong is very very less. That is the positive side. नेगेटिव साइड क्या है कि चूँकि इतना डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, अगर मैं टाटा केमिकल्स में डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ कि टाटा केमिकल्स में डायरेक्टली किया तो, और टाटा केमिकल्स ग्रो किया, तो मेरा मनी फास्ट ग्रो करेगा। लेकिन अगर इसी पैसे को मैंने 50 कंपनीज में डिवाइड कर दिया, तो उसमें कुछ कंपनीज अगर अच्छा नहीं भी कर रही हैं, दे आर सकिंग आवर मनी, राइट? तो दिस इज कॉल्ड रिस्क एंड रिवार्ड। हम कितना रिस्क लेते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा रिवार्ड मिलता है। लेकिन सिंस आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइजिंग कि दिस इज आवर बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट करियर, तो लेट्स नॉट टेक टू मच रिस्क, लेट्स डेवलप आवर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। वंस वी गो ऑन दिस लैडर स्टेप बाय स्टेप, हमें अपने आप नॉलेज और कॉन्फिडेंस आएगा, देन वी विल मूव आउट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली, राइट? तो यहाँ पे पूल ऑफ मनी है, म्यूचुअल फंड में पूल ऑफ मनी है जो कि सर्टेन कंपनीज में इन्वेस्ट होती है, ग्रुप ऑफ सर्टेन कंपनीज में इन्वेस्ट होती है। गुड थिंग अबाउट ये है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए, टाटा केमिकल के एक शेयर खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 1090 चाहिए, तभी आप जाके इन्वेस्ट कर पाएंगे, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। लेकिन म्यूचुअल फंड में यू कुड इन्वेस्ट स्टार्ट विद इन 500 रुपीज़, बिकॉज वहाँ जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे से केवल एक शेयर नहीं ले रहा है, आपके जैसे 50, 100, 2000, 10,000 इन्वेस्टर है, राइट? और उन सबका पैसा एक बकेट में है, उस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया, और फिर जिसका जितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट का है उसके अकॉर्डिंग उतनी यूनिट्स उनको एलोकेट होगी, राइट? जब आप उसको सेल करेंगे तो उस समय उस पूरे फंड की जितनी वैल्यू होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, और उस फंड की वैल्यू में आपका जो प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू बोलते हैं उसको। तो जो भी एनएवी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट ऑन द नट सेल। आई होप कि मैं ओवरऑल कंसेप्ट को समझा पा रहा हूँ। मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको म्यूचुअल फंड का, बट इन द मोर प्रैक्टिकल वे, जिससे आप उसको समझ पाएँ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी, शेयर, स्टॉक एंड इन्वेस्टिंग, वी ऑलरेडी कवर्ड, राइट? सो ऐसे समझिए, एक और मैं टर्म बताता हूँ। इक्विटी, शेयर एंड स्टॉक, दीज आर थ्री सिनोनिम्स ऑफ द स्टॉक और शेयर के। शेयर के लिए हम इक्विटी भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं और शेयर भी बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड कैसे डिफरेंट है? बिकॉज म्यूचुअल फंड में हम पूल ऑफ मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे शेयर्स में हम डायरेक्टली पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में कैसे है, जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर एक पर्टिकुलर नंबर से एक ग्रो करता है, आप मेरे जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाली वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि कैसे एक दो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को, अगर जस्ट बाई इंक्रीजिंग 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, अगर हम एक लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो हाउ दिस मनी ग्रोज, राइट? तो द म्यूचुअल फंड्स, और इन अदर वर्ड्स यू कुड से द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट comes with the profound benefit of the power of compounding. Okay? Now, म्यूचुअल फंड में कुछ और बात समझते हैं कि फंड मैनेजर क्या होते हैं। सो फंड मैनेजर आर दोज पीपल हु मैनेजेस द फंड, मीन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारे पैसे को एलोकेट करने के लिए इन द राइट वे, राइट? सो दोज आर क्वालिफाइड पीपल, आई वुड से, और दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर फंड। अगर फंड अच्छा नहीं करेगा, और ये सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, अगर फंड वो अच्छा नहीं करता है तो दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजर विल बी इन द न्यूज कि ये नहीं कर रहे हैं, और उनका अपना ओन करियर, उनका अपना ग्रोथ भी रिस्क पे होगा, राइट? तो फंड मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग आवर फंड्स, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो दे आर स्टिक टू इट, दे कीप इवेलुएटिंग द फंड, राइट? और वो बीच बीच में उस फंड को रोटेट भी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने चार बैंक्स के फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया, एंड डाउन द लाइन आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ, अगर उस बैंक का क्वार्टरली रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट आता है, जिसमें उनको ये लगता है कि ये बैंक अगले 2 साल तक, आई रियली डाउट कि दिस विल ग्रो, राइट?
तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेल आउट द शेयर, जो भी उस बैंक का उन्होंने शेयर लिया है, और उस पैसे को किसी दूसरे एरिया में लगाएंगे जहाँ पे दे आर फाइंडिंग मोर एक्यूरेट टू इन्वेस्ट, राइट, मोर बेटर फॉर योर इन्वेस्टमेंट। नाउ अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फंड मैनेजर हमारे बिहार पे क्यों काम करते हैं, हाउ दे गेट मनी, राइट, व्हाई दे आर सो इंटरेस्टेड, बिकॉज उनको उसके लिए हम पैसे पे करते हैं। अब हम जो पे करते हैं वी डोंट पे डायरेक्टली, राइट, हमें अगर 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है वी आर पेइंग जस्ट 500, लेकिन उस 500 में समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, हर फंड का, हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, which goes from maybe 1% until 2.5%। तो जो भी आपके फंड की वैल्यू होती है एवरी ईयर, उसमें से उतना परसेंट, लेट सपोज अगर 1% है तो 1% म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है वो पैसा आपका डिडक्ट करके दे टेक एज अ फी, राइट, दे टेक एज अ चार्ज बिकॉज दे आर मैनेजिंग योर म्यूचुअल फंड्स। और उससे ही वो फंड हाउसेस जो हैं दे मेक मनी एंड ऑल्सो दे पे देयर फंड मैनेजर्स टू रन देयर म्यूचुअल फंड्स। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो जब आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो यू कुड सी कि अच्छा इसका एक्सपेंस रेशियो तो 2.5% है और इस फंड का म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो 2% है। व्हाई इज दैट? आपके थोड़े से क्यूरियोसिटी जगेगी, देन यू विल डिग डीपर, राइट, कि इसमें ऐसा क्या है कि ये 2.5% है एंड व्हाई दिस म्यूचुअल फंड इज जस्ट टेकिंग 1%, देयर शुड बी ए रीजन, राइट। तो जब उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल नो मोर एंड दैट विल हेल्प यू कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, राइट। विल कम टू दैट, विल डिस्कस एवरी बिट अबाउट इट, राइट। तो अभी आप जस्ट फोकस कीजिए अपने नॉलेज को इन्हेंस करने का। जस्ट डोंट जंप इनटू दैट कि मैं कल कौन सा फंड ले लूँ, किस में इन्वेस्ट कर दूँ। डोंट डू लाइक दैट, राइट। Gradually I am with you, I will be with you through investing journey। I will try to create कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप होता है, और लेकिन आपको इसमें क्या करना है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, राइट। तो दिस इज व्हाट एक्सपेंस रेशियो इज। नाउ द अनदर टर्म कम्स डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ही है, राइट। जैसे मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। अब वो दो वेरिएंट में आता है, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और दूसरा रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, ओके। और रेगुलर म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि आपके और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी कंपनी हो सकती है, राइट, कोई भी फाइनेंस अकाउंटिंग जो कंपनी हो सकती है जो इस तरह की सर्विसेज देती है। सो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टली फंड नहीं लेके आप रेगुलर म्यूचुअल फंड उस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहे हैं, ओके। एंड देन द क्वेश्चन अराइजेज, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके बीच में बैठा हुआ है तो हाउ ही इज मेकिंग मनी, राइट। तो तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट 0.5% से 1% आपको सोचने में छोटा अमाउंट लगेगा, बट इफ यू थिंक दिस मनी अप टू द लॉन्गर टर्म 20 ईयर 30 ईयर, दिस विल बी अ ह्यूज कॉर्पस। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है दे मेक मनी बाय कमीशन, और वो कमीशन आपको अलग से चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो अब ऑटोमेटिकली 500 रुपीज़ का 1% 5 रुपये हुआ, तो आपका एक्चुअल पैसा 495 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा। अब वो 495 जब म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट होगा उस पर फिर अगर मान लो वो 495 एक ईयर में 600 रुपये बन जाते हैं, जस्ट सेट ऑफ डिस्कशन, राइट। अब उस पर एक्सपेंस रेशियो अप्लाइड होगा, लेट सपोज 2% का, तो 600 रुपीज़ का 2% हुआ 12 रुपीज़, राइट। सो मीन्स 588 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर में आपका जो मनी इन्वेस्ट हो रहा है वो 588 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो एक्सपेंस रेशियो विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व बिकॉज म्यूचुअल फंड हाउसेस से ही आप ले रहे हैं, बट यू कुड वट यू आप अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की फीस को, कमीशन को, बाय बाइंग द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, राइट ना। अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के, राइट, क्या क्या टाइप्स है, थोड़ा सा वेरिएशन है, राइट। सो सी दिस एरिया हैज़ टू मच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, राइट, लेकिन हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेन द हाई लेवल नॉलेज जो हमारे लिए यूजफुल हो, और एक बार जब आप उस बेसिक नॉलेज से इक्विप्ड हो जाएंगे देन बाय योर ओन यू विल नो दोज टर्म द फर्दर डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, समझिए ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। ये जो 3 है ये
बेसिक है, जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, राइट? और बाकी सारे जो ऑपरेशन इन्हीं 4 ऑपरेशन से मिलके बने हैं। उसी तरह यहाँ भी मेनली इक्विटी, डेट और हाइब्रिड है। मेनली इक्विटी और डेट ही है, 2 ही है, मैं बताता हूँ हाइब्रिड क्या है। और इन्हीं दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से देयर आर वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट? इक्विटी में का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया, स्टॉक मार्केट, शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको इक्विटी बोलते हैं। तो और डेट का मतलब होता है कि डेट फंड जैसे फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दीज आर डेट फंड। तो डेट फंड का मतलब जिसमें जो रिटर्न जो होता है वो लेस रिटर्न होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट भी होती है वो लेस रिस्कियर होती है। फॉर एग्जांपल आप, एक्सक्यूज मी, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, पहले से आपको पता है कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? कोई पेंशन स्कीम लेते हैं, उसमें भी पहले से पता है क्या है। गोल्ड है, यू नो दैट दिस इज द फिजिकल एसेट। शेयर मार्केट की तरह ये नहीं हो सकता कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाए। गोल्ड के मार्केट के प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे, बट दिस विल नॉट फ्लक्चुएट दैट मच, बट एट द सेम टाइम जो रिटर्न है वो भी कंपेरेटिवली लोअर होगा। तो ये, और जो बॉन्ड्स मैंने बताया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैं ब्रीफली बताता हूँ सो दैट आई डोंट वांट टू enlarge दिस वीडियो टू मच, अदरवाइज यू माइट लूज द कंसंट्रेशन। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है कि गवर्नमेंट को कोई भी काम करना होता है, लेट्स सपोज, और उनके पास बजट नहीं है, लेट्स सपोज हाईवे बनवाना है, एयरपोर्ट बनवाना है, और गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड लेके आती है। गवर्नमेंट बोलती है, ओके, आई एम इश्यूइंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर 5 years, एंड whosoever, जो भी लोग इसको बाई करेंगे, उनको 10% या 10% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन सेक ऑफ डिस्कशन, राइट? सो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज लाइक अनदर फिक्स डिपॉजिट, बट एक गवर्नमेंट का बॉन्ड आ रहा है। अब आप सोचेंगे एज ए इन्वेस्टर कि ओके, ये तो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, मच बी सेफर, राइट? तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, हाँ, और मुझे मिलेगा पैसा, जो कि मिलता है, राइट? तो गवर्नमेंट इस तरह से मार्केट से जाके पैसे उठाती है बॉन्ड के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट भी कर्जा लेती है, विच इज नथिंग रॉन्ग, राइट? और एक बार गवर्नमेंट का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, मान लो हाईवे बिल्ड हो गया, तो गवर्नमेंट को इस पर टोल लगाएगी और टोल से फिर पैसे निकालेगी। तो एटलीस्ट जो पब्लिक के लिए कन्वीनियंस है, गवर्नमेंट उसको डिले नहीं कर रही है कि जब तक गवर्नमेंट के पास फंड ना आए, गवर्नमेंट काम ही ना कर पाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए बॉन्ड इशू किया, विच इज परफेक्टली फाइन, राइट? तो दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें भी फिक्स सॉर्ट ऑफ फिक्स रिटर्न होता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उसी तरह कॉर्पोरेट्स लाइक कंपनीज। तो किसी कंपनी को मान लो इन्हेंसमेंट करना है, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, हाँ, कोई नया प्लांट डेवलप करने हैं, तो उसके लिए मान लो उनके पास फंड नहीं है, व्हाट दे विल डू द सेम थिंग, राइट? दे विल से कि ओके, ये मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये बॉन्ड मैं इशू कर रहा हूँ जिसपे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा फॉर 5 years। इफ एनी वन इंटरेस्टेड दे कुड बाई इट। तो आप भी उसको बाई कर लेंगे, और दे विल पे यू द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, और ईयरली और मंथली इंटरेस्ट, देयर बहुत सारे उसमें वेरिएशन होते हैं, राइट? तो ये बॉन्ड हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्सेस गवर्नमेंट बॉन्ड। तो डेट इज लाइक जिसमें सॉर्ट ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, मोर सेफर हो, राइट? वो डेट हुआ। इक्विटी इज लाइक डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट शेयर्स। और हाइब्रिड क्या है, दैट एज द नेम सजेस्ट, तो हाइब्रिड फंड में कुछ पोर्शन इक्विटी का भी होता है, कुछ पोर्शन डेट का भी होता है, ठीक है? तो इस तरह ये हाई लेवल हो गया म्यूचुअल फंड्स के टाइप। अब इसमें म्यूचुअल फंड्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं यहाँ आता हूँ कि आपको मैंने ये बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, राइट? तो अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, राइट, जो मैंने बताया टाइप, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, राइट? तो आप सोचेंगे कि ओके, डेट में पैसा तो कम रिटर्न आएगा क्योंकि डेट इज मोर सिक्योर, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई कुड इन्वेस्ट अप टू 10 years। तो इवन दो अगर मार्केट वोलाटिलिटी होती है, सिंस आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्गर टर्म, आई एम मोर सेफर, राइट? एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो मैं बोलता हूँ कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो अब इक्विटी में भी मल्टीपल वेरिएशन होंगे। अब क्या, डोंट गेट ओवरवेल्ड क्योंकि इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। इक्विटी में भी मल्टीपल वेरिएशन होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ म्यूचुअल फंड होंगे जो बोलेंगे कि ओके, दिस म्यूचुअल फंड फॉर लार्ज कैप कंपनीज ओनली और ब्लू चिप कंपनीज ओनली, दिस म्यूचुअल फंड फॉर मिड कैप कंपनीज ओनली, दिस म्यूचुअल फंड फॉर स्मॉल कैप कंपनी ओनली। तो क्या क्या वेरिएशन है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और अनदर वन इज कॉल्ड मल्टी कैप। तो मल्टी कैप भी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें एज मल्टी सजेस्ट, उसमें लार्ज, स्मॉल और मीडियम तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, हाँ? कुछ होते हैं फ्लेक्सी कैप।
फ्लेक्सी कैप मीन्स जो फंड मैनेजर को सेबी की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन दे आर फ्लेक्सिबल टू चेंज द एलोकेशन ऑफ योर फंड, राइट। तो अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट के सेबी के रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक में होने चाहिए। तो फंड मैनेजर अगर लार्ज कैप में पैसा गया तो फंड मैनेजर कैनॉट make the modification in the investment less than 80% to the large cap. He will have to stick, he or she will have to stick for at least 80% of investment in the large cap stocks in that mutual fund. Means टॉप के 100 कंपनीज में ही उसकी 80% फंड्स को रखना है, ठीक है ना। इसी तरह मिड कैप के रूल है कि एटलीस्ट 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मिड कैप स्टॉक। एटलीस्ट 65% का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो 80% भी मिड कैप में लगा ले, 90% भी मिड कैप में लगा ले, बट ही कैनॉट गो 64% इन मिड कैप। अगर वो मिड कैप के नाम से फंड है तो उसका 65% ऑफ एलोकेशन मिड कैप स्टॉक में होना चाहिए। रेस्ट 35% फंड मैनेजर की अपनी 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 चाहत है। वो उसे लगता है कि ओके मैं फंड को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ पैसे को मैं लार्ज कैप में भी लगा देता हूँ, कुछ पैसे को स्मॉल कैप में भी लगा देता हूँ, कुछ पैसे को मैं चाहूँ तो डेट में भी लगा दूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और स्मॉल कैप का भी ये रूल है कि 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप स्टॉक, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जिस तरह के भी फंड लेते हैं तो इतना समझिए कि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट उसी टाइप के स्टॉक में होता है। अगर आप लार्ज कैप लेते हैं तो मेजोरिटी विल बी इन द लार्ज कैप, उसी पे फोकस्ड होता है, राइट। मिड कैप में मेजोरिटी ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप में मेजोरिटी ऑफ स्मॉल कैप, और थोड़े से और भी है मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, राइट। कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल होगा, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग एट दिस टाइम बिकॉज अभी हम केवल नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें वी विल डिस्कस मोर अबाउट की व्हाट सुटेबिलिटी एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन एक्सक्यूज मी, अभी आप इस पर फोकस कीजिए ना। अब आपने इतना समझ लिया, अब आप सोचेंगे कि अगर आपको पहले से पता नहीं है तो क्या कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, कौन कौन से हाउसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रीन शेयर किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं सिंपली अगर सर्च करता हूँ टॉप म्यूचुअल फंड इन इक्विटी, या मैं सिंपली ऐसे करता हूँ, राइट, इक्विटी इन इंडिया, राइट, सॉरी इक्विटी इन इंडिया, ओके। तो जैसे यहाँ देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मेरा स्मॉल कैप में जा रहा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मतलब क्या हुआ, ये पैसा इक्विटी में ही जा रहा है लेकिन वैसी कंपनीज में जा रहा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके, दैट मेक्स सेंस। नेम सजेस्ट्स क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट इज अ कंपनी, राइट। ELSS is a little bit too much detail, I'm not going to that, right. बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो ये ऐसे पता चलता है आपको। अब आप कैसे देखेंगे तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं फंड के, डिफरेंट फंड हाउसेस, देयर आर सो मेनी, अराउंड 40-50 फंड हाउसेस जो कि म्यूचुअल फंड्स सेल करते हैं, राइट। उनके अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है, हाउ वुड यू टेक दैट, राइट। और लेट सपोज उतना भी नहीं जाते म्यूचुअल फंड लेना है, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कैसे नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं कि टॉप 5 नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, राइट, मैं ऐसे सर्च करता हूँ परफॉर्मेंस इन इंडिया इन लास्ट 10 years, राइट। अब यहाँ देखते हैं और किसी हिस्टोरिकल रिटर्न, राइट। मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट मी पुश माय वीडियो समवेयर एल्स, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐड आ रहा है, गिव मी अ सेकंड, ओके, एक ऐड किया तो दूसरा ऐड आ गया, ओके, हियर। तो यहाँ पे देखिए जैसे SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, डोंट वरी अबाउट कॉन्ट्रा, ये थोड़ी और भी निटिग्रिटी है म्यूचुअल फंड के टाइप में, बट कॉन्ट्रा इज लाइक, कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि उस तरह के स्टॉक मार्केट के फंड्स जो कि अभी अंडर वैल्यूड है, अभी उतने ग्रो नहीं कर रहे, राइट। अभी जो फंड मैनेजर उसको लगता है कि दिस हैज़ टू मच पोटेंशियल और अभी इतनी ग्रोथ नहीं है, तो वो उस वाले फंड्स में ही ग्रो करेंगे, उस वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, राइट। कॉन्ट्रा, बट ये पैसा आपका कहाँ जा रहा है, अभी भी इक्विटी मार्केट में, इक्विटी में ही जा रहा है, शेयर्स के कैपिटल में ही जा रहा है। इस तरह इंडिया कॉन्ट्रा फंड, कुछ और भी हम जैसे यहाँ देखते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये इक्विटी में जा रहा है। और इसमें जहाँ भी अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्लान, मतलब ये आप डायरेक्टली
डायरेक्टली फंड हाउसेस से बाई कर रहे हैं। जिसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होगा वो उसमें रेगुलर लिखा होगा। तो रेगुलर का मतलब उसमें कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, जो मैंने अभी जस्ट सजेस्ट किया। तो यहाँ से ये ऐड ना डिस्ट्रीब्यूटेड ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, तो मनी कंट्रोल इज़ वन ऑफ द साइट जहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ज़ीरोधा पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ईटी मनी पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो हम अभी इस आज के इस वीडियो में नहीं, लेकिन कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, कैसे हम इनको कंपेयर करें। देखें म्यूचुअल फंड्स को में हम क्या-क्या फैक्टर्स चेक करें। जैसे यहाँ पे बस जस्ट इन द ब्रीफ राइट, ये बता रहा है कि 1 ईयर में इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है? 45%, 45.78%। इसी तरह से ओके इसी तरह से 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में। तो डिपेंडिंग कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट? हम उस तरह के फंड्स को चूज़ कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा-सा ये हेल्प करता है बताने में कि ये किस तरह फंड ग्रो किया है, व्हिच इज़ नॉट नेसेसरली कि दैट विल रिपीट, वो परफॉर्मेंस सेम रिपीट करेगा, बट दैट एटलीस्ट इट विल सेट अ बेंचमार्क कि लास्ट के 5 ईयर्स में ऐसा इस फंड ने परफॉर्म किया है, व्हिच मीन्स कि ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड हाउस है, दैट इज़ रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ इट, राइट? तो वी डोंट नीड टू वरी दैट मच अबाउट इट। और थोड़ा-सा कि हमें स्मॉल कैप में करना चाहिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में। दिस इज़ नॉट द फोकस ऑफ टुडेज़ वीडियो, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट इट एंड कि हमारी कैसे रिस्क एपेटाइट है, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, उसके भी हिसाब से हमें कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन। सो इन्वेस्टमेंट, टाइम होराइज़न एंड म्यूचुअल फंड, राइट? तो अब यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट में जो टाइम होराइज़न है कि टाइम होराइज़न का मतलब हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इक्विटी, डेट एंड वर्सेस हाइब्रिड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट? कि अगर हमें छोटे टर्म्स के लिए करना है, मान लीजिए कि मुझे 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, तो उसमें डेफ़िनेटली मैं उस ऑप्शन में जाऊँगा जहाँ पे वोलेटिलिटी जो है, जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो। अदरवाइज़ मान लीजिए जस्ट फॉर द बैड लक जब आपने इन्वेस्ट किया उसी समय मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है और आपका पीरियड भी शॉर्ट टर्म है, 6 महीने का, 1 साल का है। तो अगर फ्लक्चुएशन में अगर डाउन ट्रेंड है तो यू विल नॉट गेट गुड रिटर्न, राइट? तो आपको ऐसा चाहिए कि जहाँ पे आपको पैसा बन जाए। तो आप क्या चूज़ करेंगे? डेट फंड चूज़ करेंगे क्योंकि डेट में सर्टेनिटी ज़्यादा है। या अगर मान लीजिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम फ्रेम है आपका, अगर 1 एंड हाफ ईयर है, 2 ईयर्स है, तो यू विल चूज़ हाइब्रिड क्योंकि हाइब्रिड विल गिव यू ऑप्शन ऑफ इक्विटी भी और डेट भी। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, डेट अगर स्लो भी ग्रो करेगा सिंस दिस इज हाइब्रिड, तो मेरा फंड मोर और लेस इट विल गिव अ गुड रिटर्न, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। नाउ लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप। तो ये एक इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन हम थोड़ा इसमें हम ब्रीफ में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि अब लार्ज कैप आर टॉप कंपनीज, राइट? टॉप 100 कंपनीज। अब जो टॉप 100 कंपनीज हैं, ये the chances of going performing bad is very less, right? Because they are top 100 companies in India. They are sort of इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में दे आर प्लेइंग ए मेजर रोल। अब रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, तो दे आई मीन ये बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएंगे इतनी जल्दी, राइट? होने कुछ भी हो सकता है बट जस्ट सेक ऑफ डिस्कशन, राइट? ऐसा नहीं होगा। तो लार्ज कंपनीज में जो ग्रोथ है वो थोड़े से स्लो रहेंगे क्योंकि वो मोर और लेस वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो परफॉर्म करके ही रहेंगी, लेकिन जो उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो स्मॉल कैप की तरह नहीं होगा। स्मॉल कैप स्मॉलर कंपनीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, उनको उनको नया प्लांट बढ़ाना है, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, दे विल गो क्विकर, राइट? क्योंकि उसमें उनका जो प्रोसेस है वो फास्टर होता है। लार्ज कंपनीज में दे आर मेकिंग सो मच प्रोसेसेस सो दैट दे कांट गो रॉन्ग। और मिड कैप कंपनीज दे आर वेरिएशन ऑफ दिस टू, राइट? बीच में। तो ये हमारे रिस्क एपेटाइट है कि हम कितना कैसे हमारे रिस्क एपेटाइट कैसे डिराइव होता है हमारे पर्सनल सिचुएशन से, हमारा टाइम होराइजन से, हमारा गोल क्या है, हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों से ये हम हमें हेल्प मिलेगा चूज करने में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मोर डिटेल बात करेंगे, राइट? एंड देन थर्ड थिंग इज लाइक मेरे पास 1 लाख रुपए है अभी, कैन आई डू लंप सम और कैन आई डू SIP लाइक एवरी मंथ 2000 रुपीज, 5000, 10,000, 20,000, जितना हम सेव कर पाते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की और सेविंग्स की बात की थी, राइट? प्लीज़ वॉच, अगर आपने वो नहीं देखा वो जरूर देखिए बिकॉज दैट विल सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, राइट? बिफोर वॉचिंग दिस। तो लमसम वर्सेस SIP। तो SIP से क्या बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि हम एवरी मंथ वी आर पुटिंग द मनी, राइट? तो अगर मान लीजिए कि मैं जिस समय अगर मार्केट ज़्यादा हाई है और उसी समय मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो
हमें जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स मिलेंगे म्यूचुअल फंड के कम मिलेंगे, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी ऑन द हायर साइड, और मार्केट अगर लो है और उस टाइम में हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमें ज़्यादा मिलेंगे, राइट? लेकिन यू नेवर नो, कि आपको नहीं पता है कि अब अभी से मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। यू कैन डिसाइड द व्हेन यू आर स्टार्टिंग, बट यू कैन नॉट डिसाइड कि आपकी इन्वेस्ट करने के बाद क्या सिचुएशन हो रही है। तो एसआईपी का बेनिफिट्स ये है कि सिंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यू आर एवरी मंथ और एवरी फोर्टनाइट और एवरी 2 मंथ्स बेस्ड ऑन योर सेविंग्स, यू आर इन्वेस्टिंग। तो बीच में जब फ्लक्चुएशंस होता भी है तो यू आर सेफ, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर टर्म, और लॉन्गर टर्म में सिचुएशंस बिकम्स मोर बेटर एंड बेटर। लमसम में क्या है कि सिंस यू हैव टू थिंक अबाउट योर एंट्री पॉइंट, जब आप एंटर कर रहे हो उस समय सिचुएशन क्या है। उस समय आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट इज नॉट इन द गुड सिचुएशन, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके उस समय शेयर प्राइसेस डाउन होंगे। जिस समय आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको मोर नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, और जबकि जब डाउन है और वहाँ से अप होना चालू हो गया तो आपका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट, बट सिंस इन द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट आई वांटेड टू कवर दोज इन द वेरी ब्रीफ, आई थिंक। तो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आज की वीडियो में इतना ही कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या सुटेबिलिटी होगी, ऑफ कोर्स दिस विल नॉट बी द रिकमेंडेशन, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट शेयरिंग नॉलेज विद यू, राइट? आप इस तरह से देखिए। तो उस पर नॉलेज शेयर करेंगे, कैसे क्या रिस्क एपेटाइट हो सकती है, किस टाइम होराइजन के लिए किस तरह के म्यूचुअल फंड्स अच्छे होंगे, वो एंड और अदर डिटेल्स, राइट? उसमें हम बातें करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह करेंगे तो हमारे पास इट्स टू मच टू ग्रास्प, राइट? यू विल फील इनंडेटेड कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है, हाउ शुड आई कैप्चर एंड प्रोसेस दोज, राइट? तो लेट्स स्टॉप हियर, राइट? तब तक आप अगर एक बार में अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए ज़्यादा हो रही है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लीज़ उसको देखिए। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि समथिंग आई हैव मिस्ड, देखिए मैं भी आपके साथ लर्न कर रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट ऑल्सो प्रोफेशनल और सो मच लाइक फंड मैनेजर, राइट? तो कुछ मिस किया है, कुछ और रखना चाहिए, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में डालिए। आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको लगता है कि आपको अगर ये बेनिफिट कर रहा है और किसी और को भी बेनिफिट्स कर सकता है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको उनको ये लिंक भेजिए देखने के लिए। मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, हु आर जस्ट हु सिंस आई मीन डजंट हैव द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम वहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं। थिंक लाइक दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और होने वाला है। और इस टाइम में हम अपने आप को इस नाव की सवारी नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, और ऐसा होपफुली नहीं होना चाहिए। इसी और यही स्पेशली रीज़न है कि मैं अभी आप लोगों के बीच में आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने कॉन्टिन्यूस लर्निंग को बढ़ाते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने अपने स्मॉल हैबिट्स को कैसे बिल्ड किया करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स अपने फेसबुक पेज पे भी डाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसके लिंक को डालूँगा, तो अपने धीरे-धीरे स्मॉल हैबिट्स को बिल्ड कीजिए। एक बार में बड़ा चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए। अपने इस प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में जाने में, सक्सेस के रास्ते में जाने में, और अपने को अच्छे रास्ते पे ले जाने में, अ, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा बुकीज़ और एकेडमिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ें हमें इस रास्ते की ओर ले जाने में हेल्प करती है। मेरे ख़्याल से मैं जब दूसरी या तीसरी क्लास में था, तो उसमें एक हिंदी में एक कविता थी, राइट? मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आँधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफ़ानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊँचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। ये बचपन की कविता है। हमें केवल अवेयर और कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हमें हर मोमेंट पे कुछ न कुछ सही रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार है। हमें अवेयरनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। ये दूसरी क्लास में भी हमें बताया गया था, शायद हम भूल गए। और इस रास्ते पे चलेंगे, हम प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को डेफ़िनेटली अचीव कर पाएँगे। आप अपना ख़्याल रखिए।
तब तक बाय फॉर नाउ, वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।